जय श्री कृष्णा। योग मुद्रा के 3 बैचेस जो हम लोगों ने कंप्लीट करे 3 दिनों के अंदर, लोगों को बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुए। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने जो मेरे पास में बना करके भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीडियोस किसी की प्राइवेसी को रिवील नहीं करूंगा, दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन सभी लोग जानते हैं मेरे पास में हर एक बैच के अंदर कम से कम 150 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा मुझे भी लगा। हाँ, बैच 2 स्टार्ट कर दिया गया है, नेक्स्ट स्टेप योग मुद्रा का स्टार्ट हो गया है। तो बैच 2 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं मात्र 351 रुपए के अंदर। फीस ज़्यादा नहीं ली जा रही है। हर व्यक्ति अगर अपने लिए 351 रुपए नहीं निकाल सकता तो जीवन में इस कमाई का क्या फ़ायदा, इतनी सारी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर हम खुद अपना इलाज ना कर पाएं। और ये मुद्राएं ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों को प्रदान करी है, तो इसका लाभ उठाइए। जल्दी आइए। बैच की लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर एक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं मिलती, तो लिमिटेड सीट्स के अंदर फटाफट अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। नंबर दूसरा पॉइंट, डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आप लोगों को लक्ष्मी विक्षोभ, जी हाँ, जो धन लक्ष्मी रुक रही है आप लोगों की, किसी ना किसी प्रकार से धन लक्ष्मी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, तो उसके लिए लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल, जो रुकी हुई, जो आपने अर्जित किया हुआ धन है वो कहीं पर हानियां ना ले, उसके लिए आप लोगों को यंत्र बना करके दिया जा रहा है। होली के ऊपर 50 लोगों के लिए यह यंत्र बनाया जा रहा है केवल। तो जो लोग अपना बुकिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर 3, कुंडली के लिए डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए चालू कर दिया गया है। तो एक के बाद एक लगातार इतनी सारी खुशहाली, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो इसका लाभ उठाइए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो जरूर जुड़िए भारतीय ब्लॉगर के साथ। नीचे लिखे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने लिए लक्ष्मी विक्षोभ बनाइए, लक्ष्मी बाउल बनवाइए, कुंडली का लाभ उठाइए, या फिर योग मुद्रा से अपने आप को ठीक करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 17 तारीख आज का दिन, आसान नहीं होने वाला है ये दिन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास समय हमारे सामने निकल करके आया, और यही वो खास समय है जो हम लोगों को बहुत कुछ देने वाला है और बहुत कुछ हम लोगों से छीनने वाला है। जी हाँ, कई लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब हम उस एक बदलाव के पड़ाव में चल चुके हैं, गुजर चुके हैं, जिस बदलाव को हम समझ नहीं पा रहे थे। तो एक ऐसा योग जो सालों बाद में कभी बनता हो, एक ऐसा योग जो इतना भयानक हो, जो पूरी तरीके से हर इंसान को ये करा दे कि तुझे ये भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस टाइम के अंदर एक नवीनीकरण को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। तो चिंताओं के घेराव में गिरने का समय, एक नई उम्मीद जागृत करने का समय और पुरानी बंदिशें तोड़ने का समय इस टाइम के ऊपर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आज का ग्रहण के साथ में शनि और नेपच्यून का, ध्यान से सुनिएगा, मीन राशि के अंदर एक समांतर डिग्री के ऊपर होना, ये समझ लीजिए ये कंजक्शन बहुत बड़ी ताकत रखता है वैश्विक शक्ति को पूरी तरीके से बदलने की। मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले वीडियोस के अंदर एक जानकारी दी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अब वो समय है जहां पे धातु, मेटल्स, आईटी इंडस्ट्रीज बहुत बड़े घेराव में आने वाली हैं, पूरी तरीके से वॉलेटाइल हो जाएंगे ये 2 सेक्टर। और आईटी वाले बच्चे जो मेरे साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा भैया एक स्पेशल वीडियो बनाना, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए रख दूंगा कल, तो उसको समझ लीजिएगा। लेकिन अब वो योग होगा जिसके अंदर अकाल, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, और खास तौर के ऊपर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव दिखते हुए नजर आएंगे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बैंक तबाह हो जाएंगे, मैंने उस भ्रम से आप सभी लोगों को जागृत कर दिया था। बैंक तबाह नहीं होंगे, एक नया नवीनीकरण हमारे सामने निकल करके आ जाएगा। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं डिजिटल करेंसी की,
जिस प्रकार से नई करेंसी आने का योग है ना, तो भारत भी अब नई करेंसी की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। तो इस बात को समझ लीजिए कि लालच दिया जाए डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए, नई व्यवस्था लागू करी जाए बैंकों के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कि आप डिजिटलाइजेशन को अपनाइए और डिजिटलाइजेशन आपको ये फायदा पहुंचाएगा, इस प्रकार के प्रलोभन आप लोगों के सामने अब निकल करके आने वाले हैं। ओपन स्काई लिविंग थिंग्स जो है पूरी तरीके से बदलने वाली है, एक नई शुरुआत को इंडिकेट कर रहा है ये समय। क्योंकि इस समय की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा योग है जिसमें वलयाकार सूर्य ग्रहण हम लोगों को ये दिखाता है कि जिसका इफेक्ट एक न्यू टाइमलाइन की ओर इशारा करता है। तो ये सूर्य ग्रहण नहीं है, ये सूर्य ग्रहण एक नई परिवर्तन की वो पहला पड़ाव है जिसको आज आप और हम लोग देखेंगे 3:56 के बाद से। बहुत सारे लोग कहेंगे आज का दिन निकल गया, कोई घटना नहीं घटित हुई। बहुत सारे लोग कहेंगे कुछ ये नहीं हुआ, लेकिन ये सारी घटनाएं विस्फोटक घटनाओं को हमारे सामने लेकर के आएंगी। अरे क्यों कल्पना के अंदर जी रहे हो? इस सच्चाई को पहचानने का प्रयास करो कि बहुत बड़े बदलाव से हम और आप सभी, मैं भी गुजर रहे हैं। दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया चलती रहेगी। बस फर्क इतना है कि उस बदलाव का असर हमारे जीवन के ऊपर कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को आपको और हम लोगों को समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि अगर हम यहां पर इस बात को नहीं समझे तो आगे की हानियां हम लोग उठाने लायक और उन हानियों से अपने आप को बचाने लायक शायद नहीं बचेंगे। क्योंकि इस बदलाव का असर जो सृष्टि के नियमों को पूरी तरीके से बदलेगा, जो सृष्टि को बदलेगा, ये जीवन के एक कालखंड के अंदर बहुत बड़े तौर के ऊपर हमारे ऊपर असर डालने वाला है। तो इस समय के अंदर जो योग बन रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कुंडली की, तो सूर्य ग्रहण जो 11th हाउस में 50 पॉइंट में श्राष्टक लेकर के 4th हाउस पे दृष्टि डालते हुए कहीं ना कहीं पर परेशानियों को लेकर के आ रहा है। क्योंकि परेशानियां जो दिखाती है मदरलैंड के ऊपर, परेशानियां हमारे एक्सपेक्टेड, अगर मैं बात करता हूं हमारी माँ के ऊपर परेशानियां बहुत बड़ी संभावनाओं को उत्पन्न कर रही है। क्योंकि अगर मैं कुंडली के भाव को देखता हूं तो ग्रहण की कुंडली का भाव कहीं ना कहीं हम लोगों को केवल और केवल अशांति का अनुभव कराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राहु जो केतु को प्रभाव में बैठे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं पर विवाद, अष्टमेश घर के अंदर उत्पन्न होने वाली हानियां और खास तौर के ऊपर पराक्रम हमारे सामने निकल करके आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर प्रतिष्ठाएं बदलेंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लोगों के अंदर हीन भावना जागृत होती हुई नजर आती दिखाई देगी। एक लीडरशिप जिसको प्रभावी रूप से राहु ग्रस्त कर करके बैठे हुए हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। और खास तौर के ऊपर इस समय में हम लोगों को यह ग्रहण मौका नहीं देगा कि आगे किसी प्रकार के चेंजेस को हम ना अपनाएं, मजबूरन हम लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होने वाला है। बीमारियों का समय इस टाइम के ऊपर आता हुआ दिखाई देने वाला है। और ख़ास तौर में जो इस टाइम में सबसे बड़ी और सबसे सेंटर पॉइंट जो हमारे लिए माना जा रहा है वो ये है कि हम चाहें या ना चाहें, विस्फोटक घटनाएं बड़े लेवल के ऊपर जन्म होती हुई दिखाई देंगी। और यही विस्फोटक घटनाएं हैं जो आगे भारत को भी प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। और भारत भी इसके अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन, यंग जनरेशन, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। और यही इन्वॉल्वमेंट आगे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लिए भी हानियां लेकर के आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय के अंदर हम लोगों को स्वयं को बदलने का प्रयास करना है। और इस परिवर्तन के लिए एक पूरा का पूरा लाइव सेशन मैं इवनिंग के टाइम पर रखूंगा आप लोगों के समक्ष। उसको समझिएगा और जानिएगा कि किस प्रकार की हानियां हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नए परिवर्तन की ओर जो इशारा कर रही हैं, अब परिवर्तन अपनाने का समय है।
भ्रम से निकलने का समय है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा कारक जो बन रहा है वो केवल भ्रम का बन रहा है और लोग भ्रम के अंदर ही स्ट्रांगली फंसते हुए नजर आते दिखाई देंगे। तो 90 दिनों का ये समय एक कालखंड नहीं, एक नई शुरुआत को लेकर के आएगा। ये दिखा देगा कि अब समझे तो ठीक है, नहीं तो टाइमलाइन बदलने वाली है और टाइमलाइन का बदलना बहुत बड़े चेंज को, एक एरा चेंज को हम लोगों के सामने दिखाता है। तो उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए और मेरे को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।